बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है ना, वो है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ये है, पहले ग्रुप बनाना, जितने भी जानदार उनके ग्रुप बनाना, फिर उन्हें क्या देना, रैंक देना। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी। ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनके क्या बनाना, ग्रुप बनाना, और ग्रुप के लिहाज से उन्हें क्या देना, दर्जे देना। तो यही हमने हिस्ट्री पढ़नी है कि हिस्ट्री इसकी कैसे, किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन से ग्रुप बनाए थे। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इसके रैंक देख लें, रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के जो सा ग्रुप है उनके रैंक क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो सा लार्जेस्ट रैंक है इसका, वो क्या, डोमेन। उसके बाद क्या है, किंगडम। उससे छोटा जो सा फाइलम, इससे छोटा क्लास, इससे छोटा ऑर्डर, और उससे छोटा जो सा ग्रुप फैमिली, और उससे छोटा जीनियस, और सबसे छोटा जो सा स्पीशीज। ये सबसे छोटा ग्रुप है। ये सारे ग्रुप है और इनके क्या दिए हुए हैं, रैंक दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये जैसे फर्ज कर लो जीनियस कैसे बनेगा, बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी हमारे पास स्पीशीज मिलेंगी तो ये क्या बनेगा, जीनियस बनेगा। ठीक है, और बहुत सारी जीनियस मिलेंगी और हमारे पास फैमिली बनेगी, फैमिली मिलेंगी तो ऑर्डर, ऑर्डर मिलेंगे तो क्लास, क्लास मिलेगी तो फाइलम, फाइलम मिलेंगे तो किंगडम, किंगडम मिलेंगे तो एक डोमेन, एक बड़ा ग्रुप जिसका रैंक बहुत बड़ा है। अब इसे याद करने के लिए आपने सिर्फ इनके फर्स्ट लफ्ज पहले इस तरह लिख लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने एक ट्रिक ये याद रखना है, डिग्री केपी कॉलेज ऑफ गर्ल्स। डिग्री का जो सा पहला डी है, इससे मुराद क्या हमारे पास, डोमेन, और दूसरा केपी, के से यानी किंगडम, पी से यानी फाइलम, कॉलेज का सी से हमारे पास क्या बनेगा, क्लास, ओ से क्या बनेगा, ऑर्डर, और एफ से क्या बनेगा, फैमिली, इस जी से क्या बनेगा हमारे पास, जीनियस, और एंड वाला एस से क्या बनेगा, स्पीशीज। तो इस ट्रिक से आपको ये तरतीब याद करना क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ये तरतीब हमारे पास है, डिग्री केपी कॉलेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये हमारे पास रैंक है किसके, क्लासिफिकेशन, यानी ग्रुप जो से जानदारों के बनाए उनके रैंक बना दिए। ठीक है, बड़ा ग्रुप, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह क्या ग्रुप बना दिए। अब हमने ये देखना हिस्ट्री में ये नाम जो से ग्रुप है किन किन साइंटिस्ट ने बनाए और कैसे बनाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, अरिस्टोटल, इसे अरिस्तो भी पढ़ते हैं। ठीक है, द ग्रीक फिलोसफर, ये कौन सा फिलोसफर था, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, फिलोसफर का मतलब होता है फलसफी। तो ये ग्रीक फलसफी अरिस्टोटल या अरिस्टो वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला पर्सन था हु क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पहला साइंटिस्ट था, पहला पर्सन था जिसने ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट की। उसके बाद क्या है, दूसरा साइंटिस्ट अबू उस्मान उमर अल जहीज। अच्छा, ये जो सा नाम आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, ये जो सा इसका असल नाम ये है, अबू उस्मान उमर अल जहीज। अब अबू उस्मान उमर अल जहीज डिस्क्राइब, इसने क्या किया, डिस्क्राइब यानी बयान किया। क्या बयान किया, 350 स्पीशीज ऑफ द एनिमल। इसने जानवरों की 350 स्पीशीज क्या की, डिस्क्राइब की यानी बयान की। तो स्पीशीज हमारे पास आखिरी जो सा इसका ग्रुप है, तो इसने एक एनिमल्स की 350 स्पीशीज क्या कर दी, बयान कर दी। और ये जो सा साइंटिस्ट है ना, इस साइंटिस्ट ने आंट की लाइफ के बारे में भी बहुत ज्यादा लिखा, जो सी चूंटी होती है ना उसकी लाइफ के बारे में भी बहुत ज्यादा लिखा। अब उसके बाद क्या है, इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी के एंड में मैनी बायोलॉजिस्ट हैव वर्क, बहुत सारे जो से बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काम किया किसके ऊपर, ऑन क्लासिफिकेशन मेथड, और यही ग्रुप बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। अब उन सब का लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो सा हमारे पास है अबू उस्मान उमर अल जहीज है, इसने ये जो सा काम किया था, ये कब किया था, 17। अब ये जो सा हमारे पास है क्या, 15 सेंचुरी के एंड में बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया। उसमें से पहला हमारे पास है एंड्रिया सेसल पिनो, जो सा इसका नाम है, ये क्या है, एंड्रिया सेसल पिनो। अब ये जो सी इसकी डेट है, ये इसकी क्या डेट ऑफ बर्थ, और ये कौन सी है, जब इसने वफात पाई थी, यानी डेट ऑफ डेथ इसकी। तो ये इतनी इसकी डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है एंड्रिया सेसल पिनो। ही डिवाइडेड, इसने क्या किया, डिवाइड किया प्लांट इनटू 15 ग्रुप। इसने जो सा प्लांट है उसके 15 ग्रुप बनाए, फिर उन्हें ग्रुप्स को क्या नाम दिया, जिनरा, एंड कॉल्ड देम जिनरा, फिर उसे क्या नाम दे दिया, जिनरा। अब इधर देखो हमारे पास जीनियस है, अब जीनियस का जो सा सिंगुलर है वो क्या कहलाता है, जिनरा। तो इसे वो 15 ग्रुप जो से बनाए उसे क्या नाम दे दिया, जिनरा दे दिया। अगला साइंटिस्ट क्या, जॉन रे, जो सा हमारा अगला साइंटिस्ट है वो क्या, जॉन रे। इसकी जो सी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या, 1625 से
और डेथ जब इसने वफात पाई थी वो कब है 1705। ही पब्लिश इसने शाया की इम्पोर्टेंट वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसने अपनी किताबें या वैसे लिखकर शाया की किसके ऊपर? प्लांट की क्लासिफिकेशन पर। तो जॉन रेवो साइंटिस्ट था जिसने प्लांट की जो सी क्लासिफिकेशन की पहले, फिर वही जो सी किताबें थी वो क्या की। अब हम अगला साइंटिस्ट देखते हैं, लेकिन इस साइंटिस्ट से पहले जो सा मैंने आपको नाम बताया अबू उस्मान उमर अल जहीज, वो आपने बुक से क्या कर लेना, सेट कर लेना, बुक में मिस्टेक है। और जो सी उसकी डेट है 1700 नहीं है, उसकी क्या 700, बुक में डेट उसकी सही लिखी हुई है, जो सा नाम है मिस्टेक हुई पर उसे आपने सेट कर लिए, डेट उसकी है 700, 1700 नहीं है, ठीक है। आगे अगला हमारे पास साइंटिस्ट है वो क्या, टर्नर फोर्ड, 1656 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये क्या है 1708 इसकी डेट ऑफ डेथ है। ही इंट्रोड्यूस, इसने इंट्रोड्यूस कराया टैक्सा। टैक्सा का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनाना और उसकी क्लासिफिकेशन करना, यानी ग्रुप बनाकर उसे फिर दर्जे भी देना, यानी रैंक देना। तो इसने दो के नाम दिए थे, क्लास और स्पीशीज। क्लास और स्पीशीज का नाम इस साइंटिस्ट ने दिया था। इसे हम टैक्सोनोमिक रैंक भी कह सकते हैं, ये जो सा रैंक है ना, इसे टैक्सोनोमिक रैंक भी कह सकते हैं। अगला साइंटिस्ट कार्लस लिनियस, 1707 इसकी डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, और 1778 जो सी है इसकी क्या है, डेट ऑफ डेथ है। अब ये क्या है, ही ग्रुपेड स्पीशीज, इसने ग्रुप किसका, स्पीशीज का, अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो होती है जो नजर आ रही हो, जो उसका चेहरा, कलर वगैरह, ये जो फिजिकल आपको नजर आ रही है, हाइट वगैरह, ये एक फिजिकल है। तो फिजिकल कैरेक्टर जो सी है इसी को उसने देखा, जिस जानदार की सिमिलर थी उसी के मुताबिक उसने ग्रुप बनाया, किसका, स्पीशीज का। आगे हम देखेंगे जो सा क्लासिफिकेशन का सिस्टम ये स्टार्ट में कैसा हुआ। स्टार्ट में सिर्फ 2 किंगडम बनाए गए। अब जो सा ये है ना क्लासिफिकेशन की, ये रैंक हम देखेंगे कौन सी, किंगडम वाली। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के 2 किंगडम बनाए गए, यानी 2 ग्रुप कौन से रैंक वाले, किंगडम वाले। वो कौन से थे, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, यानी एक प्लांट वाले और एक एनिमल वाले। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह थे लग रहे उन्हें प्लांट वाले ग्रुप में डाल दिया, और जो एनिमल्स की तरह थे उन्हें एनिमल्स में डाल दिया। अब आगे यही हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द अर्लियर, यानी इब्तदा में क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। इब्तदा में जो सा ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया था कितने किंगडम में, 2 किंगडम में। किंगडम इन ग्रुप का वो वाला रैंक, सेकंड जो सा इधर रैंक है। देन 3 किंगडम, बाद में 3 किंगडम, और उसके बाद 5, और एंड वाले जो से 5। पहले 2 में किया, फिर 3 में, फिर 5 में। अब हम सारे एक एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी 2 किंगडम यानी 2 ग्रुप बनाए। तो उसका हम देखते हैं कैसे। 2 बनाए, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, एक प्लांट वाला और एक एनिमल। जो सा प्लांट थे उसकी खुसूसियत जो सी मिलती थी उसे प्लांट वाले ग्रुप में रखा। उसकी खुसूसियत इधर एक रखी हुई है, वो क्या हमारे पास जो सी आपकी बुक में लिखी हुई है, वो क्या, फूड के लिहाज से। वैसे तो और भी खुसूसियत है, लेकिन जो सी आपकी बुक में लिखी हुई है वो क्या, फूड के लिहाज से। अब फूड के लिहाज से इसमें एक लफ्ज यूज हुआ, ऑटोट्रोफ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। आपने देखा होगा ऑटोमेटिक, ये क्या हो जाता है, डोर ओपन हो जाता है या क्लोज, इस तरह। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद या सेल्फ। ट्रोफ का मतलब होता है फूड, यानी ये खुद ब खुद अपनी फूड क्या करते हैं, बनाते हैं। उन तमाम ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लांट के ग्रुप में, प्लांट भी अपनी फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और जो उनसे दूसरे एनिमल ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते, इन्हें क्या नाम देंगे, हेट्रोट्रोफ। हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रोफ मीन फूड, यानी ये डिफरेंट फूड पर डिपेंड करते हैं, अपनी फूड नहीं बना सकते। तो यही है हमारे पास। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम, ये सबसे पुराना सिस्टम है, यानी स्टार्ट में ये बनाया गया था। एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया इनटू 2 किंगडम। कितने किंगडम में, 2 किंगडम यानी 2 ग्रुप में, द प्लांटी एंड एनिमेलिया। 2 किंगडम कौन कौन से, एक प्लांट और एक एनिमेलिया वाला। द किंगडम प्लांटी इंक्लूड, जो प्लांट के किंगडम में इंक्लूड थे, इंक्लूड द ऑटोट्रोफ। वो क्या थे, ऑटोट्रोफ। ऑटो का मतलब क्या आता है, सेल्फ या खुद ब खुद। ट्रोफ का मतलब क्या आता है, फूड, यानी जो अपनी फूड खुद ब खुद बना सकते हैं। और जो से हमारे पास देखते हैं दूसरे किंगडम में प्लांट के साथ साथ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डाले थे, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, एल्गी वर आल्सो इंट्रोड्यूस, इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया इन द किंगडम। इन्हें किंगडम कौन से, प्लांटी किंगडम में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, उसमें इसे रखा गया। जो हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी थे।
अब दूसरा किंगडम कौन सा था हमारे पास, एनिमेलिया। अब उसके बारे में देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड, वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ यानी प्लांट वाले ग्रुप में जितने भी हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और अदर हेटेरोट्रोफ या दूसरे हेटेरोट्रोफ पर। जैसे हम इंसान हैं, हम क्या है एनिमेलिया के ग्रुप में, ठीक है। हम फूड खुद अपनी नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस हमारे अंदर नहीं होती। हम क्या करते हैं, या तो पौधों से लेते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, हम डिपेंड करें किसके ऊपर, ऑटोट्रोफ पर। और अदर हेटेरोट्रोफ, जैसे क्या हो गया, हमने कोई मीट यानी गोश्त वगैरह खाना हो, जैसे हमने बकरी का गोश्त खाना हो, गाय का, तो वो क्या है हेटेरोट्रोफ। तो हम दूसरे हेटेरोट्रोफ पर भी क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। एंड अदर हेटेरोट्रोफ आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ एनिमेलिया, उनको किंग्स के किंगडम में डाल दिया एनिमेलिया में। ये दो थे हमारे पास ग्रुप, लेकिन इस दो ग्रुप के ऊपर कुछ एतराजात आए साइंटिस्ट के, वो देखते हैं। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब एतराजात। मैनी यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब क्या आता है, एक, सेलुलर यानी सेल, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, जैसा कि क्या हो गया, यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक, ये ऐसे यूनिसेलुलर जिसकी दोनों खसूसियात है, प्लांट से भी कुछ मिलती थी और कुछ एनिमल से भी। अगर इसे प्लांट वाले ग्रुप में रखते तो इसकी खसूसियात तो एनिमल से भी मिल रही है, तो एनिमल में रखना चाहिए। अगर एनिमल में रखते तो इसकी कुछ खसूसियात प्लांट के साथ मिलती है, इसीलिए एक नया बनाया गया ग्रुप तीसरा, उसमें इन्हें रखा गया। इस तरह 3 ग्रुप बन गए। अब इसकी कौन कौन सी खसूसियात थी, प्लांट से इससे ये मिलती थी, इसके अंदर क्या था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जो से एनिमल से, एनिमल में क्या थी खसूसियात जो से एनिमल से मिल रही थी, एनिमल सेल का सेल वाल नहीं होती, तो इनकी भी सेल वाल नहीं थी, एक खसूसियत ये होगी। दूसरी ये होगी, जब यूग्लिना वगैरह डार्क यानी अंधेरे में जाते थे, अंधेरा हो जाता, रात हो जाती या वैसे अंधेरा, तो ये क्या हो जाता है, हेटेरोट्रोफ। जो उनका प्लांट होता है वो रात को भी ऑटोट्रोफ होता है और दिन को भी क्या आता है, ऑटोट्रोफ। ये याद रखना, प्लांट की रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लेकिन जो सा उसके लिए ग्लूकोज चाहिए, ये जो सा हमारे पास प्लांट है ना, प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होती है और रिस्पायरेशन भी। ये याद रखना, रिस्पायरेशन कहते हैं सांस वाला मत, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। रिस्पायरेशन हमारे पास ये वाला रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या मिलती है हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी। हमें चाहिए तो वैसे एनर्जी, हम फूड इसीलिए, ग्लूकोज क्या है, फूड इसीलिए खाते हैं ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। अब हर जानदार जिसके क्या सेल हो, उसमें ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कब होता है, 24 घंटे। 24 घंटे ये होता रहेगा। 24 घंटे सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब पौधे में ये ग्लूकोज जो सी फूड है वो खुद ही बनाता है, कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस कब होती है, दिन को जब सूरज होता है। अब इसका ये नहीं समझ लेना आपने रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो इसके पास ग्लूकोज नहीं होगा। रात को इसके पास जो सा दिन को ये ग्लूकोज बनाता है, इसके पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, उसे यह क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जैसे आपके पास हमने देखा होगा ईद आती है, बकरा ईद, गोश्त ज्यादा हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं, लोग फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। तो इधर भी यही है, ये क्या कर लेता है, इसके पास फ्रिज नहीं वैसे होती, ये अपने सेल में क्या कर लेता है, बॉडी में स्टोर कर लेता है। तो प्लांट दिन में भी क्या होता है, ऑटोट्रोफ, यानी इसने अपने खुद फूड बनाए, और रात को भी जो सी रिस्पायरेशन के प्रोसेस में फूड यूज कर रहा है, ग्लूकोज, वो भी इसकी अपनी है, अपनी ही बनाई हुई है। जो सा यूग्लिना ये क्या करता है, इसकी जो सी रोशनी में ये अपनी फूड बना लेता है। जब डार्कनेस आती है तब अपनी फूड नहीं बना सकता। तो ये जो सी खुसूसियत ये किससे मिल रही है, प्लांट से। दूसरा इसमें सेल वाल भी नहीं है। तो आगे हम यही देखते हैं, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, जैसे क्या हो गया, यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक कौन सी खुसूसियत है, प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है। एंड एनिमल लाइक हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं गजा के लिहाज से ये क्या है, हेट्रोट्रोफ उसे कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करता है। हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रो मीन फूड, डिफरेंट फूड खाता हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, कब हेटेरोट्रोफ होगा, डार्कनेस यानी अंधेरे में। एंड लैक ऑफ सेल वाल, और इसमें सेल वाल भी नहीं होते, इसीलिए क्या किया गया, तीसरा बनाया गया ग्रुप। सो इसीलिए सेपरेट किंगडम वाज इंट्रोड्यूस फॉर सच ऑर्गेनिज्म, इनके लिए एक सेपरेट किंगडम यानी ग्रुप बनाया गया। तो इसीलिए अब हमारे पास कितने हो गए, 3, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया और एक नया इन्हीं ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया गया। वो क्या हो गया, अब 3 हो गए टोटल। तो अगला जो हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। द जर्मन का एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट अरेस्ट हैकल।
जर्मन का एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था अरिस्ट हैकोक, प्रपोज यानी पेश किया थर्ड किंगडम जिसका क्या नाम था प्रोटिस्टा। तो हमारे पास अभी तक 3 किंगडम हो गए, 3 ग्रुप हो गए, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट जिसमें इकट्ठे किए गए यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास पाए जाते हैं यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जिसकी खसूसियत यूग्लिना की तरह है। एंड टू सेपरेट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपी, और इसमें यूनिसेलुलर, यूनी मीन एक सेलुलर यानी सेल से बने हुए, माइक्रो मीन छोटे, स्कोप मीन देखा यानी वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोप भी 2 लफ्ज से निकला, माइक्रो मीन छोटे और स्कोप मीन देखने, छोटी चीजों को देखने वाले। तो वही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नहीं नजर आते। यूनिसेलुलर कभी भी आम आंख से नजर नहीं आएंगे क्योंकि एक सेल आम आंख से नजर नहीं आता। फ्रॉम मल्टी सेलुलर वंस, जो उनसे यूनिसेलुलर उन्हें क्या कर दिया, मल्टी सेलुलर से सेपरेट कर लिया और उनको जो यूग्लिना से मिलते हैं उनको फिर इस किंगडम में डाल दिया। तो अभी तक हमारे पास कितने बने हैं, 3। आगे हम देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम, जो उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, अब उसके बारे में देखने लगे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब पहले 3 बने थे, अब 5 मुकम्मल जो उनसे किंगडम बन गए। ये कि सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट है ई चैटन 1937 सजेस्टेड यानी इसने मशवरा दिया द टर्म प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है ना, इसके स्पेलिंग जो पहले इसने दिए थे, साइंटिस्ट ने ये वाले दिए थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ आपने ये वाले स्पेलिंग लिखने हैं, लेकिन जो उनसे दूसरे आम प्रोकैरियोट्स होता है वो के वाला आपने लिखना है। तो प्रोकैरियोटिक कौन सा, टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए इसने क्या नाम दिया, प्रोकैरियोट। और यूकैरियोटिक, इधर भी यूकैरियोटिक, सिर्फ इसमें ये वाले स्पेलिंग लिखने हैं, वैसे आम आपने दूसरे लिखने हैं यूकैरियोटिक वाले, के वाले। यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्लांट और एनिमल्स सेल। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या दिया, एक राय दी और उसके बारे में बताया। आगे क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये होता है, प्रो मीन क्या होता है, बिफोर, कैरियो मीन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस से पहले, जिसमें न्यूक्लियस ना हो, वो सेल जो न्यूक्लियस से पहले बन गया उसमें न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोटिक वो, यू मीन ट्रू, कैरियो मीन न्यूक्लियस यानी जिसमें ट्रू असल न्यूक्लियस है। आगे हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट है रॉबर्ट विटिकर। इन 1969 रॉबर्ट विटिकर एक साइंटिस्ट था, इंट्रोड्यूस जिसने पेश किए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, वो कौन सा था, रॉबर्ट विटिकर। द 5 किंगडम आर, कौन कौन से आप उनके नाम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो उनसे हमने पहले 3 पढ़े थे वो ये थे, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। अब 2 और बन गए, मोनेरा और फंजाई वाले। तो इसी तरह 5 हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन द 5 किंगडम सिस्टम बैक्टीरिया एंड आर्किया, बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्रोकैरियोट, इसीलिए इन दोनों को इस मुनेरा वाले ग्रुप में रखा गया। ये दोनों क्या, प्रोकैरियोट, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। वर कंबाइंड इन अ सिंगल किंगडम मुनेरा, इसे एक ही किंगडम में रखा गया, वो क्या हमारे पास मुनेरा। बिकॉज देव शेयर्ड द प्रोकैरियोटिक फॉर्म, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म शो करें, प्रोकैरियोटिक यानी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अभी तक देखो प्रोकैरियोटिक और स्पेलिंग है, फॉर्म ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे मुनेरा में रखा गया। मुनेरा में हमारे पास बैक्टीरिया और आर्चिया हो गया, और प्रोटिस्टा में हमने देखा यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, फंजाई में फंजाई की तरह, प्लांटी में प्लांट की तरह, एनिमल में एनिमल की तरह। ये 5 हमारे पास क्या बन गए, किंगडम सिस्टम बन गए। किंगडम एक ग्रुप है जिसका ये वाला रैंक है 2nd। आज का जो सा हमारा लेक्चर था इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।